देखो इसमें दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, एक तो नियत किराया निकालना है, एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो देखो मैंने क्या लिखा, माना नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। अब देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो टोटल कितने दिनों का नियत किराया है, 3 दिन का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नियत किराया और 3 दिन। तो ये हो गया। आगे दिया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन इसमें दिया है, प्रत्येक दिन का लग रहा है। जैसे 5 दिन का मुझे लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 दिन का, प्रत्येक दिन का मान लीजिए 5 रुपये है। तो अगर मुझे 5 दिन एक्स्ट्रा रखनी है तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, यानी 25 रुपये हो जाएगा। तो देखो इसमें आगे क्या दिया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखो 7 दिन का कितना दे रही है वो, 27 रुपये दे रही है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या दिया है, पहले 3 दिन के लिए तो उसने नियत किराया दिया होगा, बाकी बचे हुए जितने भी दिन हैं, देखो टोटल 7 दिन है तो 3 दिन का तो नियत किराया है, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ के तो 7 दिन के लिए हो रहा है। तो इतने दिन के लिए टोटल कितने रुपये दिए इसने, 27 रुपये दिए। अब देखो ये दिन हैं, ये रुपए हैं, तो पहले इनको भी मुझे रुपए में कन्वर्ट करना होगा, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 दिन, या इसको नियत किराया भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा नियत किराया, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, इतना मैंने लिख दिया, बराबर है 27 रुपये। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इसको रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो नियत किराया कितना है हमारे पास, x रुपये हमने माना है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा x रुपये। अब प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हमने क्या माना है, y रुपये। तो देखो ये जो y रुपये है ये कितने दिन के लिए है, प्रत्येक दिन का मतलब 1 दिन के लिए है, और टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 1 दिन के लिए इतना है, तो 4 दिन के लिए इसको मैं 4 से गुणा कर दूँगा। अब देखो कोई बच्चे ये होगा कि यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 3 दिन का हमने केवल x रुपये ही क्यों लिया, हमने इसको भी 3 से गुणा क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये नियत किराया है, नियत किराए का मतलब ये तो चेंज नहीं होगा, जबकि ये जो दूसरा किराया है ये प्रत्येक दिन का है। अगर इसमें ऐसे दिया होता कि उसके बाद प्रत्येक छोड़ के ऐसे दिया होता उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया है, मतलब अगर यहाँ पे प्रत्येक नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, ये नियत किराया हो जाता और ये अतिरिक्त दिन का किराया हो जाता। तो यहाँ पे सीधे x लिखते और सीधे y लिखते, बट यहाँ पर प्रत्येक दिया है मतलब हर एक दिन का मुझे निकालना है, और 4 एक्स्ट्रा दिन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 से गुणा किया। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे लिखना भी होगा प्रश्नानुसार। तो हमने क्या लिखा, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो इसमें कौन कौन से किराया आएगा, नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x + 4y बराबर होगा 27। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब देखो वैसे ही हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। आगे क्या दिया है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन के लिए दिए उसने कितने रुपये दिए, 21 रुपये दिए। अब देखो 5 दिन में 3 दिन तो नियत किराया है, प्लस बचे हुए जो 2 दिन हैं उसके लिए उसने अतिरिक्त किराया दिया होगा। तो यहाँ पे 3 दिन का जो किराया है वो तो कितना है, x रुपये है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और जो 2 दिन का किराया है वो कितना हो जाएगा, 2 × y, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। और यहाँ पे लिखेंगे भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तथा सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो देखो इतनी चीज़ें होगी। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, x + 4y बराबर होगा 27। इसके ठीक नीचे ये वाला x, 2y बराबर होगा 21।
तो ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा 2। अब देखो यहाँ पे देख रहे होंगे कि x का जो कोफिशेंट है, मतलब x का जो गुणांक है वो बराबर है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये होगा 2y बराबर 27 में से 21 माइनस कर दो तो ये होगा 6। तो यहाँ पे देखो अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y बराबर कितना होगा 6 बटा जो, जिसको मैं 3 लिख सकता हूँ, तो y बराबर होगा 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो कितना हो जाएगा, ये x + 4 × 3 बराबर होगा 27 के। तो x बराबर होगा 27 माइनस 12, तो माइनस करेंगे तो 27 में से 2 गया, यहाँ पे होगा 5, मतलब 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो x हमने क्या माना है कि मान लीजिए x नियत किराया है, तो नियत किराया हो जाएगा 15 रुपये तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 5 रुपये। 5 रुपये ही है ना, नहीं 3 रुपये, तो यहाँ पे 3 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस प्रकार से जो प्रश्नावली 3.4 है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो कल से हम एक नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।